प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गणेश पूजा पर सियासत अब बहुत तेज हो गई है, जहां पर बीजेपी का यह कहना है कि मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में सीजीआई जाते थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गणेश पूजा में जाने पर अब सियासत बहुत तेज हो गई है। हालांकि इस पर जो सवाल उठा रहे हैं उस पर बीजेपी ने भी बयान दिया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में सीजीआई जाया करते थे। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणेश पूजन था और ऐसे में उस गणेश पूजन में शिरकत करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए। उनकी तस्वीर और वीडियो भी सामने आया जब भगवान श्री गणेश की पूजा करते हुए वो सीजीआई के घर पर नजर आए। तो उस दौरान उसको लेकर अभी विवाद और ज्यादा बढ़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, जिसके बाद से अब पलटवार बीजेपी की ओर से यहां पर किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि इसी पर अमित मालवीय की तरफ से ट्वीट किया गया है और ये कहा गया है कि मनमोहन सिंह के इफ्तार पार्टी में सीजीआई जाते थे। बीजेपी का भी इस पर अब जवाब सामने आ गया है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों को हमेशा हिंदू त्योहारों से समस्या रही है, ये भी उन्होंने लिखा। तो लगातार वार पलटवार की स्थिति यहां पर बनी हुई है और बीजेपी ने इसको लेकर पलटवार भी यहां पर किया। जब सवाल उठाए गए, अमित मालवीय का एक ट्वीट निकलकर सामने आया है। उन्होंने इसको सीधे सीधे पलटवार करते हुए कांग्रेस पर कई तरीके के बयान यहां पर आरोप एक तरीके से लगाते हुए यहां पर नजर आए और बीजेपी ने साफ कहा कि मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में सीजीआई जाते थे। तो पूरा मामला तब शुरू हुआ जब एक वीडियो निकलकर सामने आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां वो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर गए थे गणेश पूजन के लिए। गणेश पूजन करते हुए उनकी एक तस्वीर और वीडियो भी निकलकर सामने आया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको घेरने का प्रयास किया, जिसके बाद से बीजेपी लगातार हमलावर है। और अमित मालवीय की तरफ से ट्वीट किया गया, वो भी अब आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक बार फिर से आप वो तस्वीर देख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो यहां पर गए गणेश पूजन में शामिल हुए। अमित पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित पांडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी ने इस पर पलटवार भी कर दिया है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं और ये कहा गया है कि कांग्रेस और कम्युनिस्टों को हमेशा से ही हिंदू त्योहारों से समस्या रही है। इस पर राजनीति बहुत तेज हो गई है। अमित जी, जिस तरीके से विपक्ष ने सवाल उठाया इस पर और शिवसेना की ओर से बयान आया, इसके बाद पवन खेड़ा ने भी बयान दिया है। अब उसके बाद बीजेपी का इस मामले में पलटवार आया है और हिंदू धर्म की आस्था से जोड़कर उन्होंने अपने पूरे स्टैंड को क्लियर किया कि हिंदू धर्म के खिलाफ है वह रहती है कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके बाद ये उनका ट्वीट किया है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आरोप प्रत्यारोप का दौर हमें देखने को मिलेगा, कांग्रेस की ओर से भी और बीजेपी की ओर से भी। और ये चूंकि मामला ये एक धर्म से जुड़ा है और चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री से जुड़ा है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर आगे भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो आप देख रहे हैं और इसी वीडियो को लेकर सियासत होती हुई यहां पर साफ नजर आ रही है। तमाम प्रतिक्रियाएं यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं और कांग्रेस के पवन खेड़ा की ओर से क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर, वो आप सुनिए। सवाल ये भी कि आपने देखा होगा वीडियो और बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं सीजेआई के घर पे जो प्रधानमंत्री गए थे, गणेश पूजन के लिए गए थे, लेकिन फिर भी सवाल उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की आदत है कि कई बार बिना बुलाए चले जाते हैं। जैसे पाकिस्तान चले गए थे तो हमें नहीं मालूम उन्हें यहाँ बुलाया गया, बिना बुलाए गए, किस किस को बुलाया गया, सार्वजनिक था कार्यक्रम या निजी था कार्यक्रम, ये तमाम जानकारियां हमारे पास नहीं है, इसलिए अभी हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। तो पवन खेड़ा की तरफ से इस पर बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बुलाया भी गया है या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने इस पर पलटवार कर दिया है। कांग्रेस लेफ्ट को हिंदू त्योहारों से समस्या रही है, ये बीजेपी ने कह दिया है। और इसके अलावा आपको बीजेपी के अमित मालवीय का ट्वीट भी दिखाते हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर गणपति पूजन में शामिल होने के बाद पूरा कांग्रेस और कम्युनिस्ट परिस्थिति की तंत्र सदमे में है। इन्हीं संदिग्धों ने इसे धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक माना जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इफ्तार पार्टियों की मेजबानी की और फिर सीजीआई इसमें शामिल हुए। आगे वो लिखते हैं कि उनकी समस्या अकेले प्रधानमंत्री और सीजीआई के बीच की शिष्टता और सौहार्दपूर्णता नहीं है, बल्कि गणेश चतुर्थी है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों को हमेशा से ही हिंदू त्योहारों से समस्या रही है और अब उन्हें महाराष्ट्र से भी समस्या है। आगे वो लिखते हैं जो गणेश चतुर्थी को बड़े उत्साह से यहां पर मनाता है। तो ये ट्वीट निकलकर सामने आया है अमित मालवीय का। आज कांग्रेस पार्टी का अपीजमेंट शिमला हिमाचल प्रदेश में और ए फॉर एरोगेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी और कुछ इंडिया अलायंस के बाकी घटक दल जो सीजेआई जैसे महत्वपूर्ण संस्थान को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट कर लाते हैं। गणपति पर्व जैसे महत्वपूर्ण पर्व को भी
राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट के लाने का एरोगेंस उनके मन में होता है। स्वाभाविक रूप से यह विषय अब हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास गया है। हम सुप्रीम कोर्ट से भी ये अपील करते हैं, दिस इज अ मैटर ऑफ grave nature. The Supreme Court should also take cognizance of this issue of trying to instilling fear into the minds of the judicial officer of West Bengal, because there are people on the streets protesting against the heinous crime that was committed in RG Kar Medical College. इसमें हम अपील करते हैं और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। मैंने कहा दूसरा ए जिस पे आज हम अपने विषय को रखेंगे वो दूसरा ए है अपीजमेंट, तुष्टीकरण का। आज सुबह से ही टेलीविजन चैनलों पर किस प्रकार से शिमला में जो हिंदू संगठन है, आम जनता है, वो सड़कों पर उतरी हुई है। किस प्रकार से एक अवैध मस्जिद को लेकर वहां की जनता अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, ये हम सब देख रहे हैं। बड़ा स्पष्ट है कि वो मस्जिद अवैध है। यह भी स्पष्ट है क्योंकि उनके खुद के मंत्री ने, कांग्रेस के मंत्री जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह है, अनिरुद्ध सिंह जी ने सदन के पटल पे अभी चंद दिनों पहले कहा कि ये जमात के लोग कहां से आ गए। ये वो लोग हैं जो लड़कियों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। लव जिहाद के विषय में भी कहा, केवल 2 परिवार थे इस एरिया में, अब 1900 परिवार आ गए हैं और इतना बड़ा एक अवैध मस्जिद बन के खड़ा हो गया है। ये खुद अनिरुद्ध सिंह जो उनके मंत्री है, उन्होंने कहा अनिरुद्ध सिंह जी के खिलाफ कांग्रेस ने ही मोर्चा खोल दिया है। उनके बाकी मंत्री अब अनिरुद्ध सिंह जी के खिलाफ बोल रहे हैं। जो अवैध है उसका जाना तय होना चाहिए। आश्चर्य का विषय है, जो म्युनिसिपल कोर्ट है, लोकल म्युनिसिपल कोर्ट 45 बार 45 times the municipal court has served notice to the masjid, to the mosque, to produce papers of legality. 45 बार नोटिस जाने के पश्चात भी मस्जिद ने अभी तक लीगैलिटी की कोई कागज दाखिल कोर्ट में नहीं कराया है। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी का जो अपीजमेंट का रवैया है वह हम देख रहे हैं। इतना ही नहीं, ये जो मोहब्बत की दुकान है, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, ये केवल हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज और टीयर गैस नहीं छुड़वा रही है, ये करना। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।